इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं, लेकिन हमें इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। तो कट्टर हिंदू बनाने के लिए हम पदयात्रा की हुई जनसंख्या के लिए। अब हमारी तो ब्याह को विचार है खुद का, तो हम तो बढ़ाएंगे ही, अब जितने हो पाएंगे सो बताएंगे। तो हम तो जनसंख्या बढ़ाएंगे ही, पर हम यही देश की कानून व्यवस्था और आपसे प्रार्थना करेंगे। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। छत्रसाल महाराज जी की यह पावन भूमि, जहाँ मोटे के महावीर अनगढ़ टोड़िया वाले सरकार श्री हनुमान जी महाराज, फिरंगी पछाड़ हनुमान जी का पावन स्थल, जहाँ पर अनेक दिव्य संत श्री शरीर महाराज जी जैसे सन्यासी बाबा, दादा गुरु जी जैसे विभूतियाँ हैं। ऐसी पावन भूमि छतरपुर में सभी पत्रकार जगत के हमारे परिवारजन सदैव बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम सहयोग दे करके बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कीर्ति को पूरी देश दुनिया तक पहुंचाने का आपका जो श्रेय है, उसके हम सदा ऋणी रहेंगे। और आज हमारा वही परिवार, सभी पत्रकार बंधु यहाँ ला कैपिटल के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हम आप सभी को श्री सीताराम बोल करके स्वागत कर रहे हैं। आप सबका खूब खूब स्वागत है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। आज की ये पत्रकार वार्ता क्योंकि पूर्ववत सबको विदित है, उसी वत सबको विदित है, उसी संदर्भ में, पदयात्रा के संदर्भ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की चर्चा रखी है। हमारा भारत अद्भुत देश है, यात्राओं का देश है। सबको राम की वनवास की यात्रा पता होगी कि रावण जैसे आतताई का वध हुआ। केवल राम जी की ही यात्रा नहीं, आज जगत गुरु शंकराचार्य की वो 4 मठों की यात्रा स्थापना की, जिससे आज हिंदू समाज को मंदिरों की एक ऐसी व्यवस्था मिली जहां पर वो एकत्रित हो सकता है। केवल आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भर की यात्रा ही नहीं, पांडवों की वो 12 वर्ष की अज्ञातवास की यात्रा भी थी, जिससे उन्होंने महाभारत के समर पर विजय प्राप्ति के एक योजनाबद्ध तरीके को पाया। हमारे भारत देश को आजाद कराने वाले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ऐसी इस देश में अनेक यात्राएं हुई, जिस यात्रा से एक क्रांति खड़ी हुई, एक मिशन सफल हुआ। वर्तमान में पूरे देश में हिंदू समाज बट रहा है, विचित्र स्थिति में है, और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, और भारत में ही अब तो पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति कई प्रदेशों में देखने को मिलती है, चाहे वो नूह हो, मेवात हो, कल फिर से मणिपुर में आगजनी हुई है, तो चाहे वो मणिपुर जल रहा हो, अथवा फिर बहराइच की घटना हो, अथवा फिर यहाँ बगल में बरेली की घटना हो, या फिर राजस्थान के कई क्षेत्रों में वो कन्हैया लाल दर्जी की घटना हो, चाहे वो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, या कोलकाता की वह डॉक्टर बिटिया हो गए। इन सब घटनाओं को देख करके धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि वो 6% से 22% हो गए, और हिंदू धीरे धीरे घट रहा है। उनके ऊपर लगातार प्रायोजित तरीके से अत्याचार किए जा रहे, और हिंदू समाज अभी भी चुप बैठा है। यह बात हमारे दिल में बहुत ज्यादा चुभ गई। अब हमने विचार किया कि तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, केवल बात करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू हिंदू कहने से भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तब हमारे मन में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक विचार आया। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आप लोग रहते हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ रूढ़िवादिता, जात पात बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, छुआछूत बहुत है, जिस कारण से समाज में एकता नहीं होती और हिंदू एक नहीं हो पाता। तो हमने प्रण लिया है, हम हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठाने के लिए 160 किलोमीटर की प्रथम पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 21 नवंबर से 30 नवंबर तक करेंगे। ये प्रथम यात्रा इसलिए हमने कही है कि अब ये संकल्प हमारा रुकना है, तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। लक्ष्य हमारा सिर्फ इतना है
जात पात में बटे हुए हमें हिंदुओं को एक करना है। एक बात हम पहले ही आपको क्लियर कर दें, यह शोभा यात्रा नहीं है, पद यात्रा है। इसलिए आज ही हमने, जब हम मंच पर चढ़े तब हमने कहा भी था, और आज ही गाड़ी में तो नहीं पर प्रातः काल हमारे मन में गुरु प्रेरणा से जो विचार आया था, पूर्व में भी हमने एक दो बार विचार किया, हम आपकी मीडिया के माध्यम से, बाकी बातें तो हम बताएंगे ही बताएंगे कि कौन कौन आ रहा, कहां कहां जा रहे हैं। हमने इस पद यात्रा के लिए प्रथम तो ये विचार किया है कि आज से आगे तक जब तक हम पद यात्राएं कर रहे हैं, तो पद यात्राओं के अंतर्गत या पद यात्रा में हम कहीं भी फूल माला पहन करके स्वागत हिंदुओं का स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे जब तक यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, जब तक इस देश से छुआछूत नहीं मिट जाएगा। और प्रत्येक पद यात्रा में हम पादुका नहीं पहने, ये हमने विचार किया और संकल्प किया। फूल माला ना पहनने का और कोई कारण नहीं, दो तीन साधारण से कारण है। एक कारण तो ये है कि कुछ ना कुछ त्यागना चाहिए। दूसरा, ये कई बार जो है हमने ले लिया, स्वीकार कर लिया, कई बार इस रुपयों का और बड़े अच्छे तरीके से सदुपयोग किया जा सकता है। बस इस कारण से हमने फूल माला का त्याग किया। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक की ये जो पद यात्रा है, इसमें हम 8 रात्रि रुक रहे हैं, 9 दिन चल रहे हैं, और लगभग छतरपुर जिले में लगभग हम 75 किलोमीटर में रहेंगे। जो छतरपुर जिले में पद यात्रा होगी, 75 किलोमीटर लगभग है। उत्तर प्रदेश में 60 प्लस, निवाड़ी में लगभग 25 किलोमीटर की पद यात्रा होगी, और टोटल मिलाकर के ये लगभग 158 से 160 किलोमीटर की पद यात्रा होगी राम राजा ओछा तक। पहले दिवस जब हम चलेंगे तो प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसमें मिलने वाले लोगों को जगह जगह रस्तों पर, क्योंकि बहुत समुदाय रहेगा, तो जितनी भी यथास्थिति संभव होगी इस पदयात्रा में, आप कहेंगे कि इसको आप पदयात्रा को सफल कैसे बनाएंगे, तो जगह जगह हम 7 संकल्प वचन हिंदुओं को दिलाएंगे। उनमें पहला वचन ये होगा कि अब हम सब हिंदू जात पात में नहीं बटेंगे, हिंदुस्तानी होकर के, हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व करेंगे। ऐसे 7 वचन जो होंगे वो पदयात्रा। दूसरी बात, पहले दिवस की पदयात्रा हमारी बागेश्वर धाम से होगी प्रारंभ। 21 तारीख को जो पदयात्रा प्रारंभ हो रही है, प्रथम दिवस ही हम अभी राजस्थान में पूज्य जगतगुरु भगवान धर्म चक्रवर्ती पद विभूषण रामानंदाचार्य हमारे गुरु जी पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज थे, उनके चरणों में निवेदन किया। उन्होंने हमें आज्ञा दे दी 21 तारीख को भगवा ध्वज दिखा करके पूज्य गुरु जी इस यात्रा को प्रारंभ करवाएंगे। इसके बाद में हम तो निकल पड़ेंगे। अब लोग कितने होंगे ये हम कह नहीं सकते, हम अकेले अभी हैं ये कह सकते हैं, पर हमारे साथ हिंदू समाज है, हिंदुओं के वो लोग हैं, बुंदेलखंड के गांव-गांव के वो लोग आ रहे हैं, वो लोग उत्साह दे रहे हैं, वो सहयोग दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया था। और अगर भविष्य में कभी भी छतरपुर के लोग बैठे हैं तो स्वभावश ये बात हमें बोलनी चाहिए। देखो, एक होता विजन, एक होता मिशन। हमारा ये मिशन है और विजन भी, दोनों है। जैसे चंद्रयान एक मिशन था, वैसे ही हमारा हिंदुओं को एक करना मिशन है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जीते जागते पूर्ण, जब भी पूर्ण होगा तब पूर्ण होगा, लेकिन हमारे तन में जब तक मरते दम तक प्राण रहेंगे, तब तक हम इस देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात मिटाने के लिए यात्राएं करते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे। बाद में जब भी ये लक्ष्य पूर्ण होगा, तब ये छतरपुर के लिए और बुंदेलखंड के लिए एक गौरव का दिवस होगा। ये जब भी स्वर्णम अक्षरों में लिखा जाएगा, वो तब लिखा जाएगा, क्योंकि राम मंदिर के विजन को, राम मंदिर बनने को 500 साल तक हम लोगों को लड़ना पड़ा। अनेक ऐसी परंपराएं हैं जिनके लिए बहुत लोगों को लड़ना पड़ा, कई साल। आजादी के लिए भी कई सौ, लगभग 100 साल तो लड़ना ही पड़ा, तब जाकर के आजादी प्राप्त हुई। उसी प्रकार ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। जब देश की आजादी के लिए घर घर से लोग बाहर निकले थे तो देश आजाद हुआ था। इसलिए अब हम फिर प्रार्थना करना चाहते हैं। हम भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना चाह रहे, इसलिए हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे। ना तो हमें राजनीति करनी है, एक बात स्पष्ट कर दें, ना हमें नेता बनना है, ना हमें सांसद बनना है, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, हिंदुओं को जगाना और अपने बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाना। दूसरा हमारा कोई लक्ष्य नहीं। अब इसका परिणाम कुछ भी निकले वो हनुमान जी जाने। हम तो अपना लक्ष्य और संकल्प लेकर के निकल रहे, अपनी यात्रा लेकर के निकल रहे। अब देखेंगे लक्ष्य कहां होगा,
पहुंचेंगे कहाँ? जब तक प्राण है, बीच में भी प्राण चले जाएंगे तो भी रुकेंगे नहीं, उसके बाद फिर जन्म लेंगे। जब जन्म लेंगे, होश आएगा तो फिर हनुमान जी हमसे यही काम करवाएंगे, भारत माता हमसे यही काम करवाएगी, हमें भारत माता पर, हनुमान जी पर भरोसा है। तो पहले दिन की यात्रा भगवा ध्वज दिखाकर पूज्य जगत गुरु भगवान प्रारंभ करवाएंगे और हम आ जाएंगे कदारी फार्मेसी कॉलेज में। दूसरे दिन की जो यात्रा शुरू होगी, गठेौरा अंडरब्रिज के पास में फलाहार प्रसाद पा करके, भोजन करके दोपहर का, सायंकाल तक हम छतरपुर के सभी लोगों को मिलते हुए छत्रसाल चौराहे पर सबके साथ में 7 संकल्पों को दोहराकर और जात पात के संकल्प को सबके हृदय में भरकर इस क्रांति की बातों को रखकर हम शाम के समय तक पेप्टिक टाउन में पहुंच जाएंगे। फिर निकलेंगे, दोपहर का भोजन हम मऊसानिया में करेंगे, फिर शाम का विश्राम शांति कॉलेज नौगांव में करेंगे, फिर बड़ा गांव टोल प्लाजा में दिन का भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम 24 तारीख को देवरी रेस्ट हाउस में करेंगे। इसके बाद में भदरवाड़ा में दिन का भोजन करके रात्रि विश्राम 25 तारीख का ग्रामोदय मऊरानीपुर में करेंगे। दिन का भोजन श्री राम कॉलेज बंगरा में करेंगे और मां शारदा महाविद्यालय घुक्सी में श्री राम पैलेस के पास में घुराट, यहाँ पर रात्रि विश्राम 26 तारीख को करेंगे। सकरार में सबका अल्पाहार करवाकर, भोजन करवाकर हम पूरे बागेश्वर धाम के जो जात पात को मिटाने के लिए सभी साधक आएंगे, वो यहाँ दिवस का भोजन करके रात्रि विश्राम 27 तारीख को रेस्ट एरिया निवाड़ी में करेंगे। दिन का भोजन फिर बरुआ साबर एवं अगले दिन करके 28 तारीख की जो हमारा विश्राम होगा वो ओरछा तिगड्डा पर होगा। 29 तारीख को 8 किलोमीटर की यात्रा ओरछा तिगड्डा से ओरछा तक करके वहाँ ध्वज चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे, जो जो संत आएंगे उनके उद्बोधन होंगे और फिर संकल्प वहाँ फिर से दोहराकर अपने अपने घर को जाएंगे और इसके बाद में फिर शीघ्र अतिशी करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए पुनः पद यात्रा की जाए। ये 9 दिवसीय यात्रा है। इसमें पूज्य जगत गुरु भगवान भी आ रहे, परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित राजेंद्र दास जी महाराज जी भी आ रहे, जगत गुरु परम पूज्य श्री पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे, हमारे बड़े ही अध्याय जी भी आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के परम अच्छे सिद्ध संत, बहुत अच्छे महात्मा, परम पूज्य से हिंदुत्व के प्रति कट्टरता रखने वाले पूज्य श्री राजू दास जी भी महाराज जी भी आ रहे हैं, सुदामा कुटी वाले परम पूज्य श्री सुतीक्षण दास जी महाराज जी भी पधार रहे हैं, एवं कथा के जगत में बहुत अच्छी कथा के द्वारा सबको प्रभावित करने वाले, ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करने वाले, गौ माता की महिमा गुणगान करने वाले पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी पधार रहे हैं। 22 तारीख को बहुत ही सुप्रसिद्ध वर्तमान में वृंदावन की कथा व्यास पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं, एवं 25 तारीख को परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एक दिन परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पधार रहे हैं। एक दिन परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले हमारे बहुत ही प्रिय एक सम्राट परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एक दिन पूज्य परम पूज्य श्री किशोर दास जी महाराज समिति परिवार के द्वारा हम आपको बता दें। आपको आज बुलाने के 1-2 कारण हैं। प्रथम कारण है कि हमें कुछ बातों को लोगों तक पहुंचाना है, इसको हम आपके द्वारा पहुंचवाना चाहते हैं। पहली बात हमें ये, इस पद यात्रा में आपको यह बात पहुंचानी है कि किसी को भी फूल माला पर रुपया खर्च नहीं करना। ये हमारा आंतरिक भाव भी है और इच्छा भी है। उस खर्च को किसी अन्य जगह सेवा सदुपयोग में, पानी में, भंडारे में, फलाहार में वो लगा देना तो किसी का पेट भी भर जाएगा और ये दक्षिणा भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारा संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात, इस पदयात्रा में छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार जनों को नहीं आना है। वो घर बैठ करके ही बागेश्वर धाम चैनल से, यूट्यूब, टीवी जो भी चलेंगी उनके द्वारा, आप सोशल मीडिया के द्वारा इस पदयात्रा में हनुमान चालीसा पढ़ के घर से ही सपोर्ट करके अपने आसपास छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो बीमारी है ये ना बढ़ने पावे, उसके लिए घर बैठ करके संकल्प लिए। तीसरी प्रार्थना, जो भी आवे उनको रबड़ के जूते चप्पल पहन करके ही आना है ताकि पैर ना कटें और आपको कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि जितने भी लाखों लोग आएंगे उन सबकी जिम्मेवारी हम सबकी है, तो उनके स्वास्थ्य का और उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो जूता चप्पल पहन करके आ सकते हैं। अब किसी की अपनी भावना है तो वो अपने भाव से
फिर आपकी अपनी निष्ठा है, निजी निष्ठा है, पर हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि अभी यात्राएं रुकनी नहीं। एक ही बार में तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाए तो दोबारा में क्या कर। आगे बात यह है कि इस यात्रा में जो भी पहुंचे भगदड़ की जगहों से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें। स्वागत देने वाले, अथवा पहली बात तो स्वागत की अपेक्षा नहीं है, हमें तो भिक्षा देने, और भिक्षा में हमको जात पात मुक्ति की भिक्षा चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव की भिक्षा चाहिए। फिर भी आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके प्रति आपके मन में उदारता है और कुछ प्रसाद पवाना है तो कृपा करके बंद पैकेट के ही कुछ चीजें, पार्ले जी हो गई या नमकीन हो गए, ऐसी बंद चीजें पैकिंग, या फल हो गए, उसी को वितरित करवाएं। खुली हुई चीजें, बनी हुई चीजों में कई बार विशेष प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले लोग उपद्रव कर देते हैं। उससे किसी भी प्रकार से ना तो लोगों को कष्ट होवे, ना किसी भी प्रकार से यह पद यात्रा को धर्म विरोधी खंडित कर पाए, इसलिए कृपा करके फल अथवा पैकिंग वाली वस्तुओं का ही मचाएं। प्रसाद पाने वाली जगह पर भी भगदड़ न मचाएं। हम प्रतिदिन इस पद यात्रा में प्रातः काल 7 से 8 के बीच में जब प्रारंभ करेंगे, पहले दिन की 10 बजे के बाद होगी, बाकी प्रत्येक दिन की 7 बजे से 8 बजे सुबह से पदयात्रा प्रारंभ होगी। उसमें एक बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और राष्ट्रगान के साथ हम सब जो है इस पदयात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसलिए राष्ट्रध्वज जो भी लेकर आवे, धर्म ध्वज जो भी लेकर के आवे, वो उसका सम्मान बनाए रखें, क्योंकि हमारे लिए धर्म और देश दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान और धर्म ध्वज का सम्मान आने वाले जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं वो जरूर बनाए रखें। हम इस अपनी पदयात्रा में एक और श्रद्धालुओं से अपील करेंगे, कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के न आए, क्योंकि ना हमें गुंडागर्दी करनी है, ना किसी को मारना है, ना किसी को काटना है। ये विचारों की क्रांति खड़ी करनी है। हमें विचारों से लड़ना है, तलवारों से नहीं लड़ना है। हमें विचारों से लड़ना है। इसलिए कोई भी श्रद्धालु हमारे प्रति उदारता रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति उदारता रखने वाले, देश के प्रति उदारता रखने वाले, और जो सच में इस देश में जात पात ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने की जिज्ञासा रखते हैं, उन लोगों से विशेष प्रार्थना है, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आपको इस यात्रा में नहीं लाना है। और जब भी पदयात्री यात्रा में चलें तो मिलने वाले गांव, पिछड़े बिछड़े लोगों को पहले गले लगाएं और उनको वो 7 संकल्प दिलाएं जो हम आपको पदयात्रा के प्रथम दिवस दिलाएंगे, जो आपको सोशल मीडिया पर भी प्राप्त होंगे। और पहला संकल्प तो भूल ही मत जाना कि भैया हम सब हिंदू एक हैं, और इसका स्लोगन है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस बात को आपको सबको बोलते हुए जाना है, ताकि लोगों में एक विचारिक क्रांति प्रारंभ हो सके। क्रांति बहुत देर से काम करती है, रुक करके काम करेगी। भारत में हिंदू तो कुंभकर्ण के बाद सोया, तो वो तो स्वाभाविक है, और ज्यादा देर लगेगी। यहाँ जगाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, लोग बैंड बाजा से नहीं उठते हैं यहाँ, तो पदयात्रा से तो बहुत देर से उठेंगे, धक्के खाएंगे कुछ लोग तब उठेंगे, कुछ लोगों के घर में लव जिहाद हो जाएगा फिर हिंदू उठेंगे, कुछ लोगों के घर पर ही कब्जे जब विधर्मी कर लेंगे तब कहेंगे बागेश्वर बाबा ठीक कह रहा है, कुछ लोगों के घर पर पत्थर गलेंगे, जैसे अभी छतरपुर में एक कांड ऑलरेडी हो ही चुका है। अब विचार ही कर लो कि जब जो है प्रशासन के ऊपर उन्होंने कर दिया था, तो निश्चित है हिंदुओं के घरों पर भी होगा। उसके बाद फिर कुछ हिंदू जगेंगे, तो थोड़ा देर से जगेंगे पर जगेंगे। लेकिन हमने बिगुल फूंक दिया है, हमने नहीं फूंका, गुरुजी ने फूंकवाया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हिंदू समाज बच जाए। आज इजराइल इसलिए लड़ रहा क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाना चाहता। हम लोग चुप क्यों हैं? हमारे पास में अनेक हिंदू बाहुल्य देश थे, सूरीनाम, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र ही था, अब वो चला गया। एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत में ही हम लोग अल्पसंख्यक नहीं थे, पर वर्तमान में लगभग 7 से 8 प्रदेशों का आंकड़ा अगर कोई बारीकी से चेक करके जांच करके लाए तो लगभग आप 7 से 8 प्रदेशों में अल्पसंख्यक होने की कगार पर खड़े। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे लोग इस देश को, जो विधर्मी लोग हैं, अल्पसंख्यक घोषित करवाकर, हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करवाकर माने।
इसलिए हमने प्रण लिया है हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं होने देंगे। और हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पर कारण क्या है? वो अपनी ऊर्जा इसी में खत्म कर रहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इसी में अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहा। हमें उन्हें नीचे गिराना है, उनको आगे बढ़ाना है, इसी में अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहा। राष्ट्र के लिए कोई नहीं सोच रहा, हिंदुत्व के लिए कोई नहीं सोच रहा। इसलिए हमने विचार किया कि हम पद यात्रा के द्वारा उन हिंदुओं को जगाएंगे। तो इसलिए जो भी पद यात्रा में चलें, मिलने वाले लोगों को गले लगाएं और एक साथ भोजन करें, बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे आने दें। और हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी गांव के दीनहीन आपको दिखाई देवे, इस पद यात्रा में उनको आप सबको आगे करना। एक अंतिम बात और हम आपके द्वारा प्रार्थना पदयात्रियों से करना चाहते, सीटी, फूहड़बाजी, हुल्लड़पन, ये किसी भी हमारे पदयात्रा में चलने वाले लोगों को नहीं करना है। धाम की भी सेवादार है, प्रशासन भी बहुत तन मन धन से पूरा लगा हुआ है यहाँ से यूपी तक का, वरना आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। विधर्मियों से भी प्रार्थना है, कृपा करके अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आना, हमें कोई बुराई नहीं है, ना भी अच्छा लगे तो घर बैठ करके ही खाना खाना है। पर कृपा करके इस पदयात्रा को किसी भी प्रकार से असफल करने का प्रयत्न ना करना। और देखो भाई, अंत में नहीं तो हम वो 2-4 दिन से लगातार बोले ही रह गए, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हिंसा करनी है, नहीं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमें तलवारों से नहीं विचारों से लड़ना है। और हम विचारों की क्रांति खड़ी करेंगे, विचारों की क्रांति खड़ी करके हिंदुओं को एक करेंगे। यह हमारी पूरी पदयात्रा का रूपरेखा है। अब आपके दिमाग में ऐसी कोई बात हो जो हमने ना बोली हो